स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी। ये नाम सुनते ही आपको धर्म और आस्था के नाम पर खेले जा रहे गंदे खेल की बातें दिमाग में कौंधती होंगी। गंदा काम करने वाले इस बाबा के खिलाफ अब तक 32 लड़कियां शिकायत दर्ज करा चुकी हैं, जिनमें से 17 ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। लेकिन ये बाबा इतने गंदे सवाल लड़कियों से पूछता था जिसे सुनकर आप अपने कान पर हाथ रख लेंगे। एक रिपोर्ट के जरिए ये बात सामने आई है कि बाबा छात्राओं से इतने बेहुदा सवाल करता था कि कई छात्राएं इन्हें सुनने के बाद घबरा जाती थी। अश्लीलता की हद पार करते हुए बाबा छात्राओं से निजी संबंधों को लेकर भी बातचीत करता था। तो आइए आपको उन 10 सवालों के बारे में बताते हैं जो दिल्ली का दरिंदा बाबा कॉलेज की लड़कियों से पूछता था। वो पूछता था, क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया है? क्या तुम कॉन्डोम का इस्तेमाल करती हो? तुम्हारे नहाने का रूटीन क्या है? क्या तुम मेरे साथ विदेश यात्रा पर चलोगी? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है इसलिए तुम चरित्रहीन हो। बेबी, आई लव यू एंड आई अडोर यू। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरे क्वार्टर में आ सकती हो? होली के दिन लाइन में लगकर बाबा से रंग लगवाना भी पड़ता था। यौन प्रस्ताव ठुकराने पर छात्राओं को ये बाबा धमकी देता था। व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजता था ये चैतन्यानंद सरस्वती। आपको पता होगा कि दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च SRISIIM मैनेजमेंट कॉलेज की 32 छात्राओं ने स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई। इनमें से 17 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न की भी शिकायत दर्ज कराई है। इन छात्राओं ने अपने शिकायत में ये कहा है, स्वामी उन्हें अश्लील मैसेज भेजता था, गलत काम करने के लिए उन पर प्रेशर बनाता था। शिकायत के बाद से ही दिल्ली का ये बाबा फरार है। पुलिस की कई टीमें बाबा को खोज रही हैं। FIR में दर्ज छात्राओं की गवाही चौंकाती है। 62 साल का स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती देर रात छात्राओं को अपने कमरे में बुलाता, अजीबोगरीब मैसेज भेजता, बोलता, बेबी आई लव यू, आई अडोर यू, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, पास आओ ना। इस तरीके के मैसेज आधी रात के बाद वो लगातार भेजता था। छात्राओं के इनकार करने पर वो फैकल्टी सदस्यों को बीच में डालकर दबाव बनाता, धमकी देता कि अगर जवाब नहीं दिया तो अटेंडेंस काट दी जाएगी या परीक्षा में नंबर कम दिए जाएंगे। FIR में एक लड़की ने कहा है कि जब उसे पैर की उंगली में फ्रैक्चर हुआ और उसने एक्सरे रिपोर्ट व्हाट्सएप पर स्वामी चैतन्यानंद को भेजी, तभी से वो आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो जैसे मैसेज भेजने लगा। रिपोर्ट्स कहती हैं स्वामी चैतन्यानंद का दबदबा संस्थान और हॉस्टल दोनों जगहों पर था और वो छात्राओं की हर गतिविधि पर नजर रखता था। हॉस्टल की लॉबी से लेकर बाथरूम के बाहर तक लगाए गए CCTV कैमरों की लाइव फुटेज वो अपने मोबाइल फोन से देखता था। आर्थिक रूप से कमजोर तबके की करीब 75 छात्राएं इस हॉस्टल में रहती हैं। उन्हें यह अंदाजा तक नहीं था कि उनकी हर एक हरकत पर इस दरिंदे स्वामी चैतन्यानंद की नजर रहती है। जांच में खुलासा हुआ है, चैतन्यानंद ने धार्मिक ट्रस्ट की संपत्तियों को निजी कंपनियों को किराए पर देकर मोटी कमाई की। उस पैसे से BMW जैसी लग्जरी गाड़ियां खरीदी। उसके पास वोल्वो और BMW जैसी कई गाड़ियां हैं। वोल्वो पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट 39 UN1 लिखी मिली। मार्च में खरीदी गई BMW से उसने छात्राओं से उसकी पूजा करवाई, गाने बजवाए, आपत्तिजनक टिप्पणियां की। चैतन्यानंद ने 28 किताबें लिखी हैं। अपनी छवि प्रोफेसर, स्पीकर, लेखक और आध्यात्मिक गुरु की बनाई। फिर SRISIIM में जैसे संस्थानों में एडमिशन का लालच देकर लड़कियों को लुभाना, आध्यात्मिक चर्चा और दूसरी बातचीत के बहाने निजी मुलाकातें करना उसकी आदत बन गई। ये तमाम बातें स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज हुई FIR और पीड़ित छात्राओं के बयान से साफ हो रही हैं। हालांकि इन सब मामलों में अभी तक दिन ब दिन नई परतें खुल रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।